हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप पर लेते हैं दीपेश चौधरी जी का। ये लिखते हैं कि हेलो सर, LG का 43 इंच में बेस्ट 4K टीवी कौन सा होगा, और सर आजकल तो पता ही नहीं चलता है कौन सा पैनल मिलेगा। दीपेश चौधरी जी, LG का 43 इंच में आप LG UR8040 मॉडल परचेज कर सकते हैं, जो कि 2023 का मॉडल है। काफ़ी बढ़िया टीवी है। ये आपको अराउंड 36,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये आपने यहाँ पर सही कहा कि आजकल पैनल टाइप कंफर्म कर पाना काफ़ी मुश्किल है। 3 साल पहले अगर देखेंगे तो LG का टीवी आंख बंद करके परचेज कर सकते थे, उसमें IPS पैनल ही मिलता था। LG के जो 4K टीवी होते थे 3 साल पहले, तो उनके जो 50 इंच के वेरिएंट होते थे उनमें VA पैनल आता था, बाकी सभी वेरिएंट में IPS पैनल ही होता था। लेकिन आजकल जो है ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो इन लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पैनल टाइप जो है वो कंफर्म ज़रूर करना चाहिए। किस बॉक्स के अंदर कौन सा पैनल है ये ज़रूर मेंशन कर देना चाहिए, तो आई थिंक अच्छा होगा। और जो ऑफलाइन स्टोर जो LG ब्रांड शॉप है या LG के जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको भी कंफर्म रहेगा कि भाई किस बॉक्स के अंदर IPS पैनल है, किस बॉक्स के अंदर VA पैनल है। किसी भी चीज़ में अगर ये कंफर्म नहीं होता है कि हम क्या चीज़ परचेज कर रहे हैं, क्या हमें मिलेगा, तो ये अच्छी चीज़ बिजनेस के लिए भी नहीं होती है। तो LG को तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए, काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं मॉडर्न लाइफ का। ये लिखते हैं कि सर TCL S5400 32 इंच गूगल टीवी बेस्ट और नॉट बेस्ट। मॉडर्न लाइफ जी, देखिए वैसे तो ये टीवी ठीक है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये मॉडल आप परचेज़ ना करें। एसर आई सीरीज़ का 32 इंच का वेरिएंट आप परचेज़ कर लें, वो थोड़ा सा बेटर है। TCL की जो सर्विस है वो थोड़ी सी अच्छी नहीं है, और TCL के टीवी में काफ़ी जल्दी कंप्लेन भी सुनने को मिलती हैं, तो ये मॉडल आप अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं @यूज़र का। ये लेते हैं कि मेरा Redmi 12 5G में भी ऐसा हो रहा है, चार्जिंग अपना भी उतर जाती है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चार्जिंग बहुत जल्दी उतर जाती है, फ़ोन गर्म भी बहुत होता है। बिल्कुल आप बहुत सही कह रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले मैंने Redmi 12 5G स्मार्टफोन का एक वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने उसकी 5 प्रॉब्लम के बारे में बताया था जो कि मुझे फेस हो रही हैं। अभी 2 महीने पहले ही मैंने ये स्मार्टफोन परचेज़ किया था, तो इसमें जो है बैटरी ड्रेनिंग का इशू आ रहा है काफ़ी। किसी दिन तो बैटरी जो है इसकी काफ़ी अच्छी चलती है, पूरा दिन निकल जाता है, काफ़ी यूज़ करने के बाद भी जो इसकी बैटरी है जल्दी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन किसी दिन जो है वो बहुत ड्रेन हो जाती है, तो इस तरीके का इशू इसमें देखने को मिल रहा है। ये मेरे पास में Redmi Note 5 Pro स्मार्टफोन है। जब ये मैंने न्यू परचेज़ किया था 4 साल पहले, तो इसमें भी शुरू में 2-3 महीने इस तरीके का इशू आया था, लेकिन 2-3 महीने बाद जो प्रॉब्लम अपने आप ही दूर हो गई थी, 1-2 अपडेट आने के बाद में। तो Redmi 12 5G स्मार्टफोन में भी ये प्रॉब्लम आ रही है, और काफ़ी लोगों को ये इशू देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा भी इसमें 4-5 मुझे और काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिली हैं Redmi 12 5G स्मार्टफोन में, तो मैंने सजेस्ट किया है कि ये फ़ोन परचेज़ ना करें। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अगर आप ये फ़ोन परचेज़ करने का सोच रहे हैं तो Redmi 12 5G। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अश्विनी कुमार जी का। ये लिखते हैं कि सर ये ग्लास कुछ टाइम बाद पीला पड़ जाता है क्या। और दूसरे क्वेश्चन में लिखते हैं सर मलेशियन ब्रांड की नहीं है, अदर में है 5mm की। तो अश्विनी कुमार जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, जो मैंने LED टीवी के लिए स्क्रीन गार्ड बनाया था एक्रेलिक शीट यूज़ करके, तो क्या ये कुछ टाइम बाद पीली पड़ जाती है। देखिए, एक्रेलिक शीट की अलग अलग टाइप आती हैं। एक हार्ड एक्रेलिक शीट आती है जो कि कुछ टाइम बाद पीली पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों में वो लगी हुई आती है, मुझे एग्जैक्ट अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो जो है पीली पड़ जाती है, ये उतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होती है। जो ये मलेशियन एक्रेलिक शीट है, ये क्लियर मलेशियन एक्रेलिक शीट होती है। और देखिए, मलेशियन ये कोई ब्रांड नहीं है, ये मलेशियन इम्पोर्टेड इसको बोला जाता है। अब मुझे इतनी ज़्यादा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्रेलिक शीट के बारे में। मैं जब ये परचेज़ करने के लिए गया था तो उन्होंने मुझे 2-3 अलग अलग टाइप की एक्रेलिक शीट दिखाई थी। कुछ ऐसे ही थी, सिंपल एक्रेलिक शीट वो रखी हुई थी, कुछ थोड़ी उनमें ब्लरनेस थी, उतनी ज़्यादा क्लियर नहीं थी। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे टीवी के सामने लगाना है, ताकि मैं टीवी की स्क्रीन को प्रोटेक्ट कर पाऊँ और वो लंबे टाइम तक चले, उस पर जो है स्क्रैच वगैरह ना आए, वो पीली वगैरह ना पड़े। तब उनकी समझ में आई बात, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मलेशियन एक्रेलिक शीट है, इसकी फुल गारंटी है कि ये कभी पीली नहीं पड़ेगी। मेरे टीवी पे करीब 3.5 साल से ज़्यादा हो चुका है स्क्रीन गार्ड लगे हुए सेम एक्रेलिक शीट का, वो अभी तक पीली नहीं पड़ी है।
एक दो स्क्रैच उस पर ज़रूर आ गई हैं, वो भी मेरे बेटे ने कभी कुछ उस पर स्क्रैच कर दिए हैं तो उस पर स्क्रैच आई हैं, अदरवाइज उस पर स्क्रैच नहीं आती। क्योंकि अगर छोटी मोटी स्क्रैच हैं तो टीवी ऑन करने के बाद में वो स्क्रैच जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आती हैं। जब टीवी ऑफ होता है तो उस कंडीशन में तो वो दिख जाती हैं। ईजिली पानी वगैरह से आप उससे क्लीन कर सकते हैं, तो ऐसा कोई पीलेपन का इशू उसमें तो नहीं आता है। बहुत सारी ऐसी एक्रेलिक शीट आती हैं जो कि 1-2 महीने में ही, 3-4 महीने में उनका जो कलर है वो फेड होना शुरू हो जाता है, वो उनकी जो क्लियरनेस है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो मलेशियन कोई ब्रांड नहीं है, आप उनको बोलें कि मलेशियन ब्रांड नहीं है। क्लियर ग्लास वाली एक्रेलिक शीट आप उनसे ले लें और उनसे आप कंफर्म करेंगे कि ये पीली नहीं पड़नी चाहिए, तो वो आपको ज़रूर आई थिंक इसके बारे में बता देंगे। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अश्वनी राजपूत जी का, ये लिखते हैं कि सर इस स्टेबलाइज़र की कीमत कितनी है और आपने ये स्टेबलाइज़र कहाँ से ख़रीदा है, ऑनलाइन और ऑफलाइन बाज़ार में ये उपलब्ध नहीं है। तो अश्वनी राजपूत जी यहाँ पर पूछ रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक रिव्यू किया है वी गार्ड क्रिस्टल डबल टी 100+ स्टेबलाइज़र का, जो कि स्पेशली LED TV के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो देखिए मैंने ये परचेज़ नहीं किया है, मुझे वी गार्ड ने भेजा था इसको रिव्यू करने के लिए। तो 4 दिसंबर को मुझे ये रिसीव हुआ था, तो करीब 20-25 दिन मैंने इसको यूज़ करके इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, इसको अच्छी तरीके से चेक करके काफ़ी अच्छी इसकी परफॉर्मेंस है। आई थिंक ये अभी लेटेस्ट लॉन्च हुआ है, ये आपको ऑफलाइन मार्केट में भी अभी नहीं मिलेगा, ऑनलाइन में भी नहीं मिलेगा। ऑफलाइन में हो सकता है ये कहीं पर आपको मिल जाए, ऑनलाइन में ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे नहीं है, लेकिन अदर किसी वेबसाइट पे ये अवेलेबल है 3600 रुपीज़ में। और इसका जो MRP है आई थिंक 4000+ में है, तो अभी ये जल्दी कुछ टाइम बाद मिल जाएगा। वैसे एक लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो जो वी गार्ड की वेबसाइट वहाँ पर ओपन हो जाती है और वहाँ पे इस स्टेबलाइज़र के बारे में इंक्वायरी आप कर सकते हैं कि इसे आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। क्योंकि इन्होंने कोई डायरेक्ट लिंक नहीं दिया है इसको परचेज़ करने का, इन्होंने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, तो उससे आप इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं दीपक कुमार जी का, ये लिखते हैं कि हेलो सर आजकल ओरिजिनल टीवी भी ओपन बॉक्स में आ रहे हैं क्या? मैंने दिल्ली में कई वीडियो देखी हैं जो 55 इंच 65 इंच टीवी सैमसंग और LG के ओपन बॉक्स में मिल रहे हैं। शॉप वाले भाई साहब टीवी की सेटिंग में जाकर स्कैन करके भी दिखाते हैं। सैमसंग का एक 65 इंच का टीवी 2022 मॉडल जिसकी MRP 3,50,000 थी, ऑनलाइन 1,90,000 में मिल रहा है और शॉप वाले भाई साहब ये टीवी 90,000 में दे रहे हैं। और भी बहुत से टीवी हैं, क्या ये टीवी ओरिजिनल हैं या कॉपी हैं? दीपक कुमार जी देखिए ये चीज़ तो सही है कि काफ़ी सारे ऐसे ओपन बॉक्स आइटम हैं जो आपको ऑफलाइन में देखने को मिलेंगे, जो रिजेक्टेड पीस होते हैं, जो कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में रखे गए होते हैं और काफ़ी टाइम से वो सेल नहीं हुए होते हैं, उनका बॉक्स डैमेज हो गया होता है या उनकी कोई एक्सेसरीज वगैरह उसमें से मिसिंग है या उसमें कोई डेंट है, कोई डिफेक्ट आ गया है, कोई रिटर्न आइटम है। तो इस तरह के बहुत से बल्क में ये ऑफलाइन वाले कुछ स्टोर ओपन कर लेते हैं और वो बल्क में वहाँ से परचेज कर लेते हैं काफ़ी कम प्राइस में। बेसिकली एक तरीके से नीलामी प्रोसेस की तरह परचेज करते हैं, तो उनको काफ़ी कम में वो मिल जाते हैं और उन्हें वे सेल करते हैं। अगर किसी में कोई डिफेक्ट है, कोई डेंट वगैरह है, तो बहुत से सेलर ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट ऐसे ही सेल करते हैं। उनमें कोई डेंट है उसको ऐसे सेल करेंगे, कोई डैमेज है तो उसको ऐसे ही सेल करेंगे, बहुत से उन्हें रिपेयर करा के भी सेल करते हैं। उनमें लोकल भी हो सकते हैं, उनमें ओरिजिनल पीस भी हो सकते हैं। ज़्यादातर मैंने जो है Xiaomi, TCL और iFalcon के टीवी इस तरीके से सेल होते हुए देखे हैं। एक मैंने देखा था वो काफ़ी रेफ्रिजरेटर वगैरह सेल कर रहे थे, ऐसे ही ओपन बॉक्स वाले बता रहे थे कि उन्होंने ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से सब माल परचेज़ किया है। तो इसमें एक 65 इंच का सैमसंग का टीवी था, तो उन्होंने बताया कि इसका पैनल जो है वो ओरिजिनल नहीं है, पैनल इसका रिप्लेस किया गया है। उन्होंने जो था डैमेज पीस परचेज़ किया था, तो क्योंकि वो उसमें IPS पैनल लगा हुआ था, तो मैंने उनसे कहा कि भी सैमसंग के टीवी में IPS पैनल तो आता नहीं है, ये इसमें IPS पैनल कैसे लगा हुआ है? तो उन्होंने बताया कि ओरिजिनल पैनल नहीं है, इसका जो पैनल है उन्होंने वो बाहर उसको रिप्लेस करवाया है। तो इस तरीके से हो सकता है, अब वो ओरिजिनल भी हो सकते हैं, लोकल भी हो सकते हैं, वो रिपेयर्ड भी हो सकते हैं, पता नहीं उनमें क्या कुछ रिपेयर किया गया है। तो ऑनलाइन में तो कभी भी ऑर्डर करके उनको परचेज़ ना करें, वो वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि आप ऑर्डर करो, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करो कौन सा प्रोडक्ट आपको चाहिए और पैसे ट्रांसफ़र कर दो, उसके बाद में हम प्रोडक्ट भेज देंगे। तो कभी भी कोई भी इस तरीके से परचेज़ ना करें। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे शोरूम हैं जगह जगह, तो अगर आप परचेज़ करना भी चाहते हैं तो वहाँ पर जाएं, अच्छी तरीके से उसको चेक करें, उनसे पूरी इन्फॉर्मेशन लें और उसको चेक करें कहीं कभी इसको टीवी को खोला तो नहीं गया है,
कभी भी जब भी कोई भी चीज़ खोली जाएगी तो उसके जो स्क्रू वगैरह होते हैं उन पे कुछ ना कोई मार्क ज़रूर आ जाता है, कोई ना कोई स्क्रैच उस पर ज़रूर आ जाती है। तो उसको ज़रूर से आप अच्छी तरीके से प्रॉपर चेक करके ही परचेज़ करें, अदरवाइज़ सस्ते के चक्कर में उसमें जो है काफ़ी पैसे भी आपके वेस्ट हो सकते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं किशोर राजपूत जी का। ये लिखते हैं कि सर मेरे LED टीवी SR 40 इंच गूगल टीवी में मैक्रो ब्लॉकिंग आ रहा है, तो कैसे कम कर सकते हैं? केबल में HD चैनल में ब्लैक मूवी सीन में दिखता है, 4K में भी दिखता है। देखिए आप काफ़ी टाइम से इस बारे में पूछ रहे थे, पहले आप ब्लरी बता रहे थे कि ब्लरी इमेजेस आ रही हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी आपने यहाँ पर मैक्रो ब्लॉकिंग यहाँ पर लिखा हुआ है तो उससे समझ में आया। देखिए ये जो है टीवी का जो प्रोसेसर है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है। टीवी का जो CPU है वो ठीक तरीके से इमेज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से आपको मैक्रो ब्लॉकिंग वहाँ पे नज़र आ रहा है। छोटे छोटे से वो स्क्वायर शेप में वो बने हुए दिखते हैं, ब्लरनेस वहाँ पे किसी किसी जगह पे दिखती है। तो किसी सीन में जब बहुत ज़्यादा डिटेलिंग होती है तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। किसी सीन का अगर इमेज साइज़ ज़्यादा बन रहा है, उसमें ज़्यादा डिटेल है, तो उसमें आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है किसी भी टीवी में आ सकती है, और वो आती तभी है जब CPU प्रॉपर तरीके से अप स्केलिंग किसी इमेज को नहीं कर पा रहा है, आप उसको प्रॉपर इमेज को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपका टीवी वारंटी में है तो आप ज़रूर से इसको कंप्लेन SR को करें, और वारंटी में अगर नहीं है किसी LED टीवी मैकेनिक को भी आप चेक करवा लें। ये आप किसी सेटिंग के ज़रिए आप इसको कम नहीं कर पाएंगे, ये आपको रिपेयर ही करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं सम्राट बसु जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई LG इज ओनली गिविंग VA पैनल अप टू 55 इंच, कन्फर्म IPS पैनल स्टार्ट्स फ्रॉम 65 इंच ऑफलाइन मॉडल 2023 ओनली। I purchased 65 inch UR8040 PSB IPS panel on November 2023 from offline store कोलकाता। सम्राट बसु जी देखिए हो सकता है ऐसा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि 2023 के LG के 4K टीवी मॉडल जब लॉन्च हुए थे तो ऑफलाइन मार्केट में जाके काफ़ी सारे मॉडल मैंने इनके चेक किए, अलग अलग स्टोर में जाकर 43 इंच के वेरिएंट, 55 इंच के वेरिएंट, LG UR7500, 7550, UR8020, UR8050 और UR9050, काफ़ी सारे मॉडल मैंने जाकर चेक किए थे। मुझे ऑलमोस्ट सभी टीवी मॉडल में सभी वेरिएंट में IPS पैनल ही देखने को मिला। लेकिन उसके बाद में काफ़ी लोगों ने कंप्लेन की कि अब उन्हें टीवी जो है VA पैनल के साथ में मिला है। लास्ट ईयर 2022 में भी यही हुआ था। LG के 2022 के जब 4K टीवी मॉडल मार्केट में आए तो जो फर्स्ट स्टॉक आया था उसमें IPS पैनल ही था। मैंने भी अगस्त 2022 में LG UR8040 मॉडल परचेज़ किया था, तो उसमें मुझे जो था IPS पैनल ही मिला था। लेकिन मेरे सजेशन पे जब दूसरे लोगों ने वो टीवी परचेज़ किया तो उन्हें VA पैनल मिला। तो ये जो प्रॉब्लम है ये बाद में आती है, जो फर्स्ट स्टॉक आता है उसमें नहीं आती है, और बाद के टीवी में फिर VA पैनल भी आता है, IPS पैनल भी आता है। अब आपने यहाँ पर 65 इंच का वेरिएंट परचेज़ किया, आपको यहाँ पर IPS पैनल मिल गया। अब आप इसको कंफर्म कर रहे हैं कि इसमें IPS पैनल है, लेकिन दूसरे किसी पर्सन को सेम मॉडल वो परचेज़ करता है तो उसको हो सकता है कि इसमें VA पैनल भी मिले। तो ऐसा देखिए कंफर्म नहीं है। एक पर्टिकुलर पीस अगर कोई परचेज़ कर ले और उसकी वजह से कंफर्मेशन हो जाए तो ऐसा नहीं होता है, और ये मुझे लगता है काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और LG को ज़रूर से ये प्रॉब्लम दूर करनी चाहिए। LG का तो अपना ही पूरा फैक्ट्री है पैनल मैन्युफैक्चरिंग की। अब पता नहीं वो VA पैनल क्यों लगा कर दे रहा है, ऐसी क्या मजबूरी है LG के सामने। तो LG को आई थिंक इस चीज़ को दूर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर, और अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।